राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना 22वें दिन भी जारी है। मांग वही है, पेपर लीक बंद करो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, परीक्षा प्रणाली में सुधार करो। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बने हैं शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। वो 28 जून से आमरण अनशन पर है। उनके अनशन का 14वां दिन भी हो गया है। पिछले दिनों की तुलना में वो खुद कह रहे हैं, थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उनका कहना है कि देश भर से आ रहे हजारों संदेश और लोगों का समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। सेहत पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ दिन दिक्कत हुई थी, लेकिन अब भूख स्थिर हो गई है। लेकिन हकीकत ये भी है कि लंबे उपवास के कारण उनके शरीर का फैट और मांसपेशियां काफी कम हो गई हैं, हड्डियां तक दिखने लगी हैं। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सोनम वांगचुक वजन चेक करवाते समय अचानक कैमरे के सामने गिर पड़े। तो थोड़ा उठने में भी दिक्कत है। जस्ट वेट, पानी पिलाओ, वाटर, स्वेटिंग भी हुई है। सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से एक खास अपील भी की है। उन्होंने ये कहा कि मुझे 21वीं सदी का गांधी या रियल हीरो मत बनाइए। ये 2 टिप्पणियां मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। किसी एक व्यक्ति को हीरो बना देना बाकी लोगों को उनकी जिम्मेदारी से दूर कर देता है। मैं ना गांधी हूँ ना हीरो, मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूँ जिसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। आप खुद अपने जीवन के हीरो बनिए। कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर 2 तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूं आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने जिंदगी के हीरो बनिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर समर्थन देना अच्छी बात है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब लोग जमीन पर उतरेंगे। आंदोलन को समर्थन देने पंजाबी गायक काका भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों से मुलाकात कर एकजुटता दिखाई। सोनम वांगचुक ने सरकार को सलाह भी दी कि संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। युवाओं का आक्रोश कम होगा और सरकार भरोसा वापस जीत सकेगी। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र शुरू है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ, मुझे हटाने की कोशिश मेरे संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा। पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र को देख रही है। मुझे नहीं लगता है, क्यों कोशिश करेंगे जब मैं ठीक हूँ। मैं रजामंदी से खुद रह रहा हूँ और मेरे जान को अभी तो कोई खतरा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। तो ऐसे में क्यों करें, मुझे नहीं समझ आएगी। और करते हैं तो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश और दुनिया ये भी देखेगी और लोकतंत्र की हालत भी देखेगी। इस बीच सोनम वांगचुक ने 2 बड़ी अपील भी की है। पहली कि एक दिन का आप सांकेतिक अनशन करें। जो लोग दिल्ली में नहीं आ सकते वो अपने शहर में रहकर उपवास रखें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालें।
दूसरी कि 20 जुलाई को संसद मार्च करें। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की तरह भूखे रहने की आपको जरूरत नहीं है, खाना खाकर आइए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सांसदों तक पहुंचाइए। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि ये आंदोलन किसी संगठन का नहीं, देश के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। जान गंवाने वाले छात्रों की जगह अगर किसी की बहन बेटी होती तो शायद हम सब पहले ही सड़कों पर होते। इसलिए इंतजार मत कीजिए, अभी आवाज उठाइए। अब देखना यह है कि सरकार इस धरने और इतने दिनों के अनशन पर क्या जवाब देती है। क्या लगता है आपको कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? क्या वाकई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस के यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में फॉलो करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।